जय श्री कृष्णा मित्रों। जब द्रोण ने विदुर से पूछा कि क्या मैं अधर्मी हूं? दोस्तों, 13 वर्ष का वनवास खत्म होने को था, पर ठीक उसी वक्त धृतराष्ट्र ने एक संदेश भेजा। वो संदेश पांडवों को हिलाकर रख दिया, लेकिन पांडवों ने जो जवाब दिया उससे न सिर्फ धृतराष्ट्र का सिंहासन डगमगाया, बल्कि विदुर जैसे बुद्धिमान मंत्री भी क्रोधित हो उठे और उनकी कहीं एक बात से द्रोणाचार्य को मिर्ची लग गई। तो सवाल उठता है, अगर उस समय के नेता ऐसे थे तो आज के नेता कैसे हैं? क्या नेता राष्ट्र हित में फैसला ले रहे हैं या बस सत्ता की कुर्सी बचा रहे हैं? इस वीडियो में न सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा है, बल्कि एक आईना है जो आज के हर नेता को देखना चाहिए और हर नागरिक को समझना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि असली नेता कौन होता है और राष्ट्र धर्म कैसे निभाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मुझे मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वनवास के 13 वर्ष पूरे होने को थे। पांडवों की आंखों में अब भी उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा और वे सम्मान के साथ हस्तिनापुर लौट सकेंगे। लेकिन तभी धृतराष्ट्र का एक संदेश आया, तुम लोग वन में ही रहो और वहीं खुश रहो। इस संदेश ने पांडवों को हिलाकर रख दिया। पांडव समझ गए अब शांति से कुछ नहीं होगा। अब अगर अपना हक चाहिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा। लेकिन युद्ध से पहले एक फैसला लिया गया, अपनी ओर से दूत भेजने का। और जब यह सूचना महात्मा विदुर तक पहुंची तो उन्होंने जो कहा उससे न सिर्फ हस्तिनापुर का सिंहासन हिल गया, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य तक को नागवार लगा। जब विदुर ने सुना कि पांडव अब हस्तिनापुर में दूत भेजने वाले हैं तो वे समझ गए अब युद्ध टालना असंभव है। युद्ध निश्चित है, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रभक्त की तरह युद्ध को टालने के लिए विदुर ने आखिरी प्रयास करने का निर्णय लिया। वे उसी क्षण उठे और राजमहल की ओर चल पड़े और भीष्म पितामह के महल में प्रवेश किए, जहां उस वक्त भीष्म, गुरु द्रोण और कृपाचार्य आपस में बात कर रहे थे। विदुर गंभीर स्वर में बोले, हे पितामह, मैं आपकी मजबूरी को समझता हूँ कि आप इस राज सिंहासन से वचनबद्ध हैं, लेकिन कृपाचार्य और गुरु द्रोणाचार्य की क्या मजबूरी है कि महाराज धृतराष्ट्र को सत्य का सामना नहीं करवाते? क्यों नहीं कहते, हे महाराज, आप जो कर रहे हैं वह अधर्म है? क्या शिक्षक का धर्म यही रह गया है कि अपने सुख सुविधा को बचाए रखने के लिए अधर्म का साथ दिया जाए? विदुर के इस बात से गुरु द्रोणाचार्य को मिर्ची लग गई, जैसे किसी ने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। जो काम उस समय गुरु द्रोणाचार्य कर रहे थे, आज वही काम हमारे नेता कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात पर एक लाइक तो बनता है। गुरु द्रोणाचार्य बोले, हे महात्मा विदुर, मैं धर्म की परिभाषा भली भांति जानता हूँ। मैंने वेदों का अध्ययन किया है। धर्म और अधर्म में फर्क करना मुझे आता है। मुझे हस्तिनापुर की रक्षा करनी है, यही मेरा धर्म है। इसीलिए कृपया मुझे धर्म का पाठ न पढ़ाएं। लेकिन गुरु द्रोण जानते थे कि विदुर जो कह रहे हैं वह सच है। वो यह भी जानते थे कि महाराज धृतराष्ट्र के कारण ही उन्हें गरीबी से मुक्ति मिली थी। बस उसी उपकार के कारण गुरु द्रोणाचार्य सच बोलने से बच रहे थे। वह जानते थे कि धृतराष्ट्र अधर्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उपकार की कैद ने उन्हें मौन बना दिया। लेकिन अब विदुर ने ऐसा जवाब दिया कि द्रोण की सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई, जैसे सभा में बिजली गिर गई हो। विदुर ने ऊंचे स्वर में कहा, आचार्य, आप हस्तिनापुर की रक्षा नहीं कर रहे हैं। आप महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की रक्षा कर रहे हैं। आप रक्षा कर रहे हैं शकुनि की कपट की। आप रक्षा कर रहे हैं दुर्योधन की महत्वाकांक्षा की। आप रक्षा कर रहे हैं कर्ण और दुशासन की अशोभनीति वीरता की। आप उसे बचा रहे हैं जो यदि बच गया तो न हस्तिनापुर बचेगा और न भरतवंश की मर्यादा। लेकिन हे आचार्य, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि आज आप बदल गए तो हस्तिनापुर जड़ने से बच सकता है, क्योंकि धर्म वही है जो समय रहते जाग जाए। विदुर ने भीष्म पितामह से बोले, हे पितामह, आप अभी इसी समय महाराज के पास जाइए और उन्हें आदेश दीजिए कि वह अपना दूध भेजे और पांडवों को बुलाकर इंद्रप्रस्थ वापस कर दे। अगर अब भी देर की गई तो फिर युद्ध अवश्य होगा और उस युद्ध में न आप बचेंगे, न गुरु द्रोण और न ही हस्तिनापुर बचेगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इतना सुनते ही गुरु द्रोण को रहा नहीं गया। वह गुस्से में बोले, मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए महात्मा विदुर। मैं युद्ध से नहीं डरता और न ही किसी भविष्यवाणी से। फिर विदुर ने कहा, आचार्य, विराट युद्ध में आप भी थे, पितामह भीष्म भी थे, विशाल सेना थी और वह सारे वीर योद्धा भी थे, लेकिन फिर भी अकेले अर्जुन ने सबको पराजित कर दिया। अब सोचिए आचार्य, अगर फिर से युद्ध हुआ तो उस पांडव सेना में अकेला अर्जुन नहीं होगा, बल्कि पांचों पांडव, श्री कृष्ण और अनगिनत वीर योद्धा साथ होंगे।
क्या आप टिक पाएंगे उस सेना के सामने? क्या आपकी तलवार धर्म के विरुद्ध खड़ी होकर टिक पाएगी? विदुर और भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने बिना किसी लाग लपेट के महाराज को आदेश दिया और कहा कि अब और देर मत करो, अभी पांडवों के पास अपना दूत भेजो, उन्हें सम्मान के साथ हस्तिनापुर बुलाओ और उनका इंद्रप्रस्थ राज्य उन्हें लौटा दो, वरना याद रखना ना तुम्हारा सिंहासन बचेगा, ना तुम्हारा पुत्र और ना ही यह हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र घबरा गए पर फिर भी बोले, हे पितामह, मैं चाहता हूं कि इस पर दुर्योधन से सलाह ले लो। यह सुनते ही विदुर का चेहरा कठोर हो गया और वह क्रोधित होकर बोले, हे महाराज, आप राजा हैं या दुर्योधन? क्या अब राजकीय निर्णय भी आप अपने पुत्र से पूछ कर लेंगे? यह न्याय का प्रश्न है, यह धर्म का प्रश्न है, इसमें दुर्योधन की राय का कोई स्थान नहीं है। यदि आज आप मोह में फंसे रहे तो कल इतिहास आपको अंधा नहीं अधर्मी कहेगा। लेकिन उसी वक्त महाराज को सूचना मिलती है, पांडवों का दूत आया है। यह सुनकर विदुर और भीष्म दोनों वहां से चल देते हैं। मित्रों, विदुर महामंत्री थे, सिर्फ नाम से नहीं बल्कि कर्म से भी उन्होंने हर संभव कोशिश किया कि युद्ध ना हो, खून ना बहे, हस्तिनापुर बचे और भरत वंश की मर्यादा भी बनी रहे। लेकिन जहां राजा ही धृतराष्ट्र जैसा हो, जिसकी आंखें ही नहीं सोच भी अंधी हो, जो पुत्र मोह में इतना डूबा हो कि राज्य और प्रजा की पुकार भी ना सुन पाए, तो ऐसे राजा को समझाना भी मुश्किल हो जाता है और राज्य को बचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। केवल अपने बेटे के लिए शासक वो नहीं होता जो केवल अपने बेटे के लिए जीता हो। शासक वो होता है जो पुत्र और परिवार से ऊपर उठकर प्रजा और धर्म और राष्ट्र के हित में निर्णय ले। धृतराष्ट्र यह नहीं कर पाए और यहीं से विनाश की शुरुआत हुई। आप अपना राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र के नेता कैसा है, विदुर या धृतराष्ट्र जैसा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा कुछ न कुछ ऐसा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।